नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि अस्थायी पद या आउटसोर्सिंग या फिर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए जैसा कि शासन स्तर से या फिर माननीय न्यायालय के अलग अलग आदेशों के क्रम पर इनके निरंतरता के क्रम पर लगातार प्रकरण देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आदेशों के साथ जो कि अस्थायी पदों के निरंतरता के संबंध में या फिर अस्थायी पदों के संबंध में या नियमितीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से कुछ आदेश है जो कि जारी किए गए हैं सभी डिपार्टमेंट अंतर्गत। यहाँ पर जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि समस्त विभाग अंतर्गत, चाहे वह सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत हो या फिर स्कूल शिक्षा विभाग या फिर अन्य जितने भी विभाग अंतर्गत हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं तो जैसा कि इस पर अतिथि शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर लाभ दिया भी जाएगा अथवा नहीं, और क्या कुछ यहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं, इस सारी स्थितियों के साथ इस वीडियो के साथ बात करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग 4/9/2024 की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए थे अस्थायी पदों के निरंतरता के संबंध पर, जिस पर बताया गया था कि राज्य शासन के अधीन अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि युक्त आदेश परिपत्र क्रमांक 5 से जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए अस्थायी पदों की निरंतरता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से 2025-26 की स्थिति के लिए बात की गई थी, यानी 2025-26 तक की स्थिति के लिए जितने भी अस्थायी पद हैं उनके लिए निरंतरता प्रदान की गई है, यानी 2025-26 तक लगातार कार्य करते रहेंगे। आइए एक और भी आदेश आप सभी को दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी मध्य प्रदेश 28/2/2025 की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। इस पर क्या कुछ स्थितियां बनी है तो दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में नियमितीकरण की कार्यवाही बाबत और इस प्रकार से संदर्भित किया गया है संचालक कौशल विकास संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के पृष्ठ क्रमांक जो कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, भोपाल दिनांक 14/8/2024 की स्थिति में जो कि आदेश जारी किए गए थे उसे संदर्भित किया गया है। उस पर बताया गया है कि छाया प्रति संकलन कर भेजी जा रही है। यहाँ पर आप छाया प्रति भी निश्चित तौर पर देखें, क्योंकि कौशल विकास संचालय मध्य प्रदेश अंतर्गत अस्थायी पदों के निरंतरता के क्रम पर और साथ में यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी या अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में नियमितीकरण की कार्यवाही की जाने के संबंध में यह महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है जो कि यहाँ पर इस आदेश के अनुसार। और जैसा कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत 16 मई 2007 के अनुक्रम को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम देखें एक और आदेश के साथ, तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग 29 सितंबर 2024 की स्थिति में जो कि दैनिक वेतन भोगी या अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के ही संबंध में महत्वपूर्ण रूप से पत्र जारी किए गए थे। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, कहना ये है कि अस्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारी जो कि अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उनसे संबंधित यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट्स या फिर आदेश देखने को मिले हैं। इस पर क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि किन किन कर्मचारियों को या फिर अस्थायी या फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को इससे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लगभग शासन स्तर पर कार्य कर रहे जितने भी कर्मचारी हैं जो कि आउटसोर्स या अस्थायी पदों पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उन सभी के लिए इस पर लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसके अलावा जो कि अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ स्थितियाँ बनेगी, तो यह आगामी समय पर स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इसके पहले जो कि इस आदेश से पृथक आदेश जो कि माननीय न्यायालय में अतिथि शिक्षकों की ओर से रिट पिटीशन दायर किया गया था जो कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश अंतर्गत यह महत्वपूर्ण रूप से कार्यवाही की गई है, जिस पर 5/3/2025 को एक बार पुनः इस पर आदेश जारी करते हुए बताया गया कि चूंकि अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान है और इसके साथ यहाँ पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि चूंकि मेरिट क्रम पर अतिथि शिक्षक जब भी
चयनित होते हैं उस स्थिति में इनका नियमितीकरण हो पाएगा। हालांकि यह जो आदेश या कार्रवाई है, यह जो कि अभी हमने आपको आदेश दिखाया उस कार्रवाई से पृथक है, क्योंकि वहां पर अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर बात कही गई है। अब यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ रूपरेखाएं बनती हैं, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक बार पुनः लोक शिक्षण संचालय की ओर से पूर्ववत स्थितियां स्पष्ट की गई हैं, जो कि 25% आरक्षण की बात कही गई है। और भी क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि आप बने हो स्टडी नेट्स के साथ, पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट की जाती हैं। और यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी जितने भी हैं उन सभी को यहाँ पर सीधा लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए पृथक से समस्त पृथकवार विभागवार आदेश तब तक जारी नहीं किए जाते, तब तक क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, इस पर जैसे ही कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। इसलिए आज इस वीडियो के साथ यहीं तक मिलेंगे, आप समझते एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर अपना कीमती सुझाव दें, तब तक के लिए धन्यवाद।